नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे यदि आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस है वो ज़रूर चेक करना चाहिए, जिसमें आपको देखना चाहिए कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कंपनी का फ्यूचर है वो कैसा है। तो आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस कम रहे और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो आपको नॉर्मली क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल में आप अपना ब्राउज़र ओपन कर सकते हो और आपको उसमें सर्च करना है tickertape.in, जो एक सिंपल वेबसाइट है दोस्तों। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ये आपको यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट दी गई है। जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है इनका आपको यहाँ पे ऊपर में बार में देखने को मिल जाता है, इनका प्राइस है वो कितना चल रहा है। तो यदि आप डायरेक्टली इन पे क्लिक करके भी आप किसी भी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। किसी भी स्टॉक को आप सर्च करना चाहते हो, जिस भी कंपनी के बारे में आप जानते हो उसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप उस स्टॉक को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ पे कोई भी स्क्रीनर में सर्च करने वाले हैं कि हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से या फिर कौन कौन सी कंपनी है, तो उसको देखना चाहते हो तो आपको टिकर टेप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4000 से ज़्यादा कंपनियां आपको यहाँ पे रिजल्ट में शो की गई है। इनमें से आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हो, इनका आप एनालिसिस करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको लार्ज कैप कंपनी चाहिए, मिड कैप कंपनी चाहिए या फिर स्मॉल कैप कंपनी चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों वो होती है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, यानी आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा 3 से 4 गुना भी आपको यहाँ पे 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। मिड कैप कंपनी जो पहले स्मॉल कैप थी अब मिड कैप हो चुकी है, धीरे धीरे वही कंपनियां वो लार्ज कैप भी बनती जाती है, तो धीरे धीरे विकास करती जाती है वो कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी दोस्तों वो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी तरीके से सेटल हो चुकी है और पर ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट है वो जनरेट कर रही है, जिसमें आपका लॉस होने का चांसेस है वो कम से कम रहता है, यानी आपको रिस्क है वो ना के बराबर रहता है। तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। आपके लिए लार्ज कैप कंपनी दोस्तों हमेशा अच्छी रहती है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी आपको ना के बराबर रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेके चल रहे हैं, इसमें आपको कैसे कैसे डिटेल्स है वो नॉर्मली चेक करना चाहिए। हम यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करके और इसका ओवरव्यू है वो ओपन कर लेना है। सबसे पहले यदि आप ओवरव्यू ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे इसका चार्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल इसका प्राइस है वो कितना चल रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यदि आप 1 डे का चार्ट चेक करना चाहते हो तो 1 डे पे क्लिक करना है, 1 वीक का करना चाहते हो तो 1 वीक पे क्लिक करना है, 1 मंथ का करना चाहते हो तो 1 मंथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और 1 ईयर का देखना चाहते हो चार्ट तो 1 ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल इस कंपनी ने 1 ईयर पे 23% के समथिंग रिटर्न दिया है। फिलहाल मार्केट करेक्शन में था, फिर भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न है वो देखने को मिल जाता है। 5 ईयर का चेक कर सकते हो, 5 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, यानी 200 से ऊपर का रिटर्न इसने 500 में आपको 5 ईयर में देखने को मिल जाता है। आपको सबसे पहले चार्ट चेक कर लेना है, चार्ट अप ट्रेंड में है या फिर नहीं है वो भी आपको चेक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू 5 साल से इसका चार्ट है वो अप ट्रेंड में। जब भी मार्केट में करेक्शन आया है वो किसी ना किसी, यानी कोई जैसे कि कोई भी महामारी आई हो, जैसे कि कोविड का सिचुएशन आया हो या फिर कोई भी युद्ध होता है, तो ऐसी सिचुएशन है वो नॉर्मली आ सकती है। इसके अलावा आपको सबसे नीचे में आपको कंपनी क्या काम करती है जैसे वो आपको चेक कर लेना है। एनर्जी यानी ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, मार्केटिंग का काम करती है। लार्ज कैप कंपनी है और आपको लो रिस्क, इसमें रिस्क आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है, हाई रिस्क, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। इसके अलावा नीचे में आपको की मैट्रिक्स दिया गया है। पी रेशियो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका पी रेशियो
यानी 30 से ज़्यादा है वो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। वैसे 20 से भी ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए कि उसका प्राइस है वो थोड़ा नीचे आएगा, तो उसका पीई रेशियो भी आपको 20 से नीचे देखने को मिलता है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। इसके अलावा भी आपको पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी दिया गया है, सेक्टर पीबी, ये भी आप नॉर्मली चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं। नीचे में आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स दी गई है कि कितने परसेंट एनालिसिस है वो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक को बाई करने के लिए। तो 76% लोग हैं वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बाई कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो क्या काम करती है, कौन कौन से ब्रांड है इनके, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस जियो है, रिलायंस फ्रेश है, इन तरीके से ये काम करती है। इस कंपनी के पीयर्स में यानी इनके कंपैरिजन में जो भी सिमिलर कंपनीज़ है वो भी आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पीयर्स में देखने को मिल जाती है। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी। इस तरीके से आप इनका भी आप एनालिसिस है वो कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे में फाइनेंशियल ट्रेंड दिया गया है कि कितना रेवेन्यू पर साल ये कंपनी जनरेट कर रही है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे होल्डिंग ट्रेंड्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग है वो कितनी है। आपको यहाँ पे डिटेल होल्डिंग का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग्स ज़रूर चेक करने को मिलेंगी। यदि किसी भी कंपनी में 40% से ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स देखने को मिलती है तो वो कंपनी एक तरीके से अच्छी मानी जाती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। जिस कंपनी में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिलायंस में 50% से ज़्यादा है, नॉर्मली 50% से आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है। यदि आपको कम देखने को मिलती है, नॉर्मली 40% से भी कम देखने को मिलती है, तो आप उसमें एक बार ज़रूर थोड़ा है वो सोच विचार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओवरव्यू के अलावा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इधर का जो एरिया है इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ पे आपको ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन इस कंपनी का जो फिलहाल प्राइस चल रहा है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे है। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं, इसका प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। जब भी इसका प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एफडी रेट्स का भी यहाँ पे रिटर्न के बारे में बताया गया है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे चेक करोगे तो एंट्री पॉइंट में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, रेड फ्लैग्स में भी आपको यहाँ पे यानी नो रेड फ्लैग। तो एंट्री पॉइंट में दोस्तों ये आपको जब भी बताता है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन आवर बोर्ड जोन, यानी फिलहाल आप इस स्टॉक में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। स्टॉक का प्राइस है वो आवर बोर्ड जोन में नहीं है, यानी आवर बोर्ड जोन में नहीं है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो भी स्टॉक आवर बोर्ड जोन में रहता है तो थोड़े टाइम आवर बोर्ड जोन में रहने के बाद में उसका प्राइस है वो यानी अचानक से नीचे जरूर गिरता है। इसके अलावा नीचे में आपको नो रेड फ्लैग, यानी ये कंपनी किसी भी तरीके से सेबी की नज़रों में गड़बड़ी की हुई नहीं है। यदि आपको यहाँ पे रेड फ्लैग देखने को मिलता है तो वो कंपनी सेबी की नज़रों में उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है। सबसे पहले ये चीज़ें आप लोग नॉर्मली चेक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको उसका ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनकम पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आपको चेक कर लेना है कि वो इंडस्ट्री में कितना रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू पर साल जनरेट कर रही है। और उसके बाद में आपको नेट इनकम देखनी है कि उस कंपनी की नेट इनकम यानी इंक्रीज हो रही है फिर नहीं हो रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इनकम है वो 39 करोड़ से भी 39,000 समथिंग, इससे ज़्यादा कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है, नेट इनकम कमा रही है, और पर ईयर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो यानी नेट इनकम है वो कितना हो चुका है, करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। तो वो आप यहाँ पे नेट इनकम को सबसे पहले चेक कर लेना है। यदि कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो आपको भी वो कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज़रूर कमा के देगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स में आपको कंपनी की
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकती हैं। जो भी बड़ी कंपनियां होती है वो ये बनाती है, तो इनका आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया गया है। बैलेंस शीट में आपको उस कंपनी के सबसे पहले करंट एसेट्स कितने, एसेट्स को आपको चेक कर लेना है कि कंपनी एसेट्स को इंक्रीज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उसके बाद में टोटल एसेट्स आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको उसकी लाइबिलिटीज़ को देखना है कि उसमें कंपनी के लाइबिलिटीज़ कितने हैं, यानी उसके दायित्व कितने के, लोग पैसा उधार कितना मांगते हैं, लोन कितना ले रखा है। तो आपको लोन भी इसमें चेक कर लेना है कि इस कंपनी ने लोन कितना कम किया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी के पास में टोटल लाइबिलिटी थी दोस्तों, यानी आपको यहाँ पे 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिलहाल इसने यहाँ पे कम कर लिए, 5 लाख करोड़ के समथिंग इसने कम कर लिए। तो एक अच्छा साइन है, लाइबिलिटी कम देखने को मिलती है। और एसेट्स है वो कंपनी के बाद पास में जो भी टोटल एसेट्स है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी कंपनी यदि किसी भी कारण से डूब जाती है तो एसेट्स को चुका के और उसको कम कर सके। तो लाइबिलिटी और ज़रूर चेक करना है, और उसका एसेट्स और नेट इनकम क्या जनरेट कर रही है वो भी आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपको कैश फ्लो चेक करना चाहिए, कंपनी के पास में कितना कैश फ्लो हर साल आ रहा है, जो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम चेक करनी चाहिए, उसकी लाइबिलिटी कितनी है। यदि कोई भी कंपनी डेब्ट फ्री है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है पर ईयर और उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो वो कंपनी नॉर्मली अच्छी है, उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा होल्डिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, कंपनी ने कहाँ कहाँ होल्डिंग कर रखी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकती हैं। कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स में कर रखी है वो भी यहाँ से आप चेक करके और यहाँ से आप डाटा है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंपनी की न्यूज़ वगैरह आप चेक करना चाहते हैं तो न्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस कंपनी के बारे में डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा न्यूज़ वगैरह चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का ओवरव्यू चेक करना है, चार्ट देखना है किस ट्रेंड में चल रहा है, उसका फाइनेंशियल क्या चल रहा है, यानी बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट कैसा चल रहा है। ये नॉर्मली चीज़ें आप देखने के बाद में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।